मेरा क्या कर चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही है आप लोगों को कि हमने पिछले क्लास में 12th ज्योग्राफी के इकाई 9 का अधिकांश पॉइंट पढ़ाए थे और जो बचा हुआ है उसको हम आज पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। लिख लीजिए आप लोग भी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार मैं बता दूं मोटा मोटी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार होते हैं, अर्थात इसको दो भागों में बांटा गया है। तो दोनों का पहले नाम लिख लीजिए आप। तो हम एक एक करके बताएंगे। और दूसरा का लिखिए बहुपक्षीय व्यापार। और अब सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रकार हैं वो दो मुख्य रूप से है। एक में द्विपक्षीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय व्यापार में क्या होता है, तो मुख्य रूप से दो देश के बीच व्यापार होता है और यह व्यापार तब संभव होता है या तब होता है जब दोनों देश एक दूसरे पर पूरक रहते हैं या दोनों देश व्यापार के मामले में एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि इंग्लैंड और भारत के बीच जब भारत गुलाम था तब इंग्लैंड और भारत के बीच ये द्विपक्षीय व्यापार चल रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक थे। कैसे पूरक थे वो सुन लीजिए। इंग्लैंड में फैक्ट्रियां थी और उस फैक्ट्री में कच्चा माल भारत से जाते थे और फिर बने माल भारत में बिकते थे। तो भारत को भी उस फैक्ट्री से लाभ था, क्योंकि भारत के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होती थी और इंग्लैंड को भी लाभ था उससे। तो यह व्यापार जो होता है, क्योंकि यहां से कच्चा माल गया वहां से बना माल आया, तो इसको कहते हैं एक दूसरे का पूरक होना। तो इस तरह की स्थिति जहां रहती है वहां पर द्विपक्षीय व्यापार होता है। और बहुपक्षीय व्यापार होता है कि जब किसी देश का व्यापारिक संबंध कई देशों के साथ रहता है तो उसको कहते हैं बहुपक्षीय व्यापार। यही दो ही तरह के दुनिया में व्यापार या दो ही तरह के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूप है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जब दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान इस प्रकार हो कि व्यापार संतुलन बना रहे तो ऐसे व्यापार को द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। और यह तभी संभव होता है जब दो देशों की आवश्यकताएं एक दूसरे का पूरक हो। तो इस तरह से द्विपक्षीय व्यापार को आपने लिख लिया और समझ भी गए। अब बहुपक्षीय व्यापार लिख के डाल दीजिए। जब एक देश दुनिया के कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध रखता है और व्यापार करता है तो उसे बहुपक्षीय व्यापार कहा जाता है। और अगला पॉइंट है अब आपका मुक्त व्यापार या खुला व्यापार। बहुत ही सुंदर पॉइंट है। मुक्त व्यापार या खुला व्यापार। एक बार
पेन नीचे रखकर इसको समझ लीजिए, बहुत आसान शब्द है, मुक्त व्यापार या खुला व्यापार। मेरे भाई, मुक्त व्यापार उस व्यापार को कहा जाता है जिसके अंतर्गत कोई देश जो सीमा पर प्रतिबंध लगा के रखता है, जो सीमा पर टैक्स लगा के रखता है, उसको या तो हटा देते हैं या फिर उसमें कमी ला देते हैं, तो वह नीति मुक्त व्यापार कहलाता है। अगर भारत मुक्त व्यापार की नीति अपनाएगा तो इसका मतलब हुआ कि सीमा पर जो प्रतिबंध है, सीमा पर जो टैक्स लगा हुआ है, उसको या तो हटा देगा या उसमें कमी ला देगा। और जो भी देश मुक्त व्यापार की नीति अपनाते हैं तो उस देश में दुनिया की कंपनी काफी संख्या में तुरंत पहुंच जाती है। और ये कभी कभी दुनिया के देश अपनाते हैं। मैं बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध के क्रम में या कई आसपास चीन ने यह नीति अपनाई थी, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी, और फिर दुनिया के कई देश वहां व्यापार करने के लिए पहुंच गया था। तो शायद मुक्त व्यापार या खुला व्यापार क्या होता है आप ये समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जब कोई देश आयात शुल्क में कमी और आयात संबंधी प्रतिबंधों को हटा लेते हैं तो उसे मुक्त व्यापार या खुला व्यापार कहा जाता है। ऐसा होने पर दुनिया के देश व्यापार करने के लिए वहां पहुंचने लगते हैं। कहां? जो देश यह नीति अपनाते हैं पहुंचने लगते हैं, और फिर वहां अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं और सेवाओं अधिक मात्रा में पहुंच जाती है। तो आपने मुक्त व्यापार या खुला व्यापार को समझ गए और लिख भी लिए होंगे। अगर आप इसमें किसी तरह का दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। जी, चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोग को किसी भी तरह का इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट है आपका विश्व व्यापार संगठन। इसको शॉर्ट में WTO कहा जाता है। मैं थोड़ा बता दूं, विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई है, और इस संगठन के बनने के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार में काफी गति आई है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, अर्थात मुख्य केंद्र कहाँ है? जेनेवा में है। और इसको संक्षेप में WTO कहा जाता है, जहां W फॉर वर्ल्ड, T फॉर ट्रेड, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड का मतलब विश्व हुआ, ट्रेड का मतलब व्यापार हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन हुआ, अर्थात विश्व व्यापार संगठन होता है। और 2006 ईस्वी में इसमें 149 देश शामिल हुए थे, और वर्तमान में 153 देश इसके सदस्य हैं। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विभिन्न नियम कानून को बनाते हैं और उसके देखभाल भी करते हैं, और इसका जो उल्लंघन करते हैं उसको पनिशमेंट देने का भी व्यवस्था यह कर रही है। इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि WTO अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने वाली एक सशक्त संगठन है। अब इसको आप लोग नोट कर दीजिए। यह एक
अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इस संगठन की स्थापना जनवरी 1995 ईस्वी में की गई थी। दो 2006 में 149 देश इसके सदस्य थे। वर्तमान में 153 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम कानून बनाती है और उसका देखभाल भी करती है। प्रभाव चिन्ह करके थोड़ा सा और लिख दीजिए। इस संगठन को संक्षेप में WTO कहा जाता है। इस संगठन को संक्षेप में WTO कहा जाता है, जहां W फॉर वर्ल्ड, T फॉर ट्रेड, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का मतलब हो गया विश्व, ट्रेड का मतलब हुआ व्यापार और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ संगठन, अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया इसका। अर्थात कर दीजिएगा तो और बेटर हो जाएगा, आप लोग मैथ में है। अर्थात वर्ल्ड ट्रेड आपने ये लिख लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आपका प्रमुख प्रादेशिक व्यापारिक समूह। अगर प्रमुख प्रादेशिक व्यापारिक समूह लिख लिए हैं तो पेन नीचे रखिए और इसको पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ पर प्रमुख का मतलब तो समझते करते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसको प्रमुख कहा जाता है। प्रादेशिक का मतलब होता है कोई क्षेत्र विशेष। कोई क्षेत्र विशेष की जब बात होता है तो वहां पर प्रादेशिक शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात कोई देश में, कोई क्षेत्र में, किसी राज्य में, तो प्रमुख प्रादेशिक व्यापारिक समूह। यहाँ पर हम विश्व ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्रादेशिक का मतलब कोई देश से हो, अर्थात कह रहा है कि दुनिया के किसी देश में या कुछ कोई 2-4 देश मिलाकर जो कुछ संगठन बनाए हैं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, उन समूहों को बताइए। मैं बता दूं, दुनिया में कई संगठन बना है, नाम भी सुना होगा आप लोग, सप्टा, नेप्टा, ओपेको, सार्क, ये सब नाम सुने होंगे। ये सब जो दुनिया के प्रादेशिक संगठन है, अर्थात 2-4 देश मिलाकर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये संगठन बनाए हैं। उसी के संबंध में पढ़ना है कि कौन संगठन कितना कारगर है, कौन संगठन में कौन कौन देश है, किसका क्या क्या उद्देश्य है। शायद समझ में आ गया कि हमको क्या पढ़ना है। तो आज सबसे पहले आपको पढ़ना है आसियान। लिख लीजिए आसिया, 1 नंबर में आसियान। इसका इंग्लिश में भी यही होता है, ASEAN, ACAN।
ASEAN, आसियान, ये होता है, इसी को पढ़ना है। एक बार पेन देखिए नीचे, समझ लीजिए। आसियान, यहां पर ए है, ए का मतलब होता है एसोसिएशन, और एस का मतलब होता है साउथ, ई का मतलब होता है ईस्ट, ए का मतलब होता है एशियन, और एन का मतलब होता है नेशन, अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन हो गया इसका मतलब। अर्थात दक्षिण पूर्व भागों में, अर्थात इंडोनेशिया का नाम सुने होंगे, थाईलैंड, फिलीपीन, सिंगापुर, ये सब दक्षिण पूर्व देश हैं। इन्हीं देशों ने मिलाकर एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन बनाया है, जिसको संक्षेप में कहा जाता है आसियान। और इस संगठन के बनने के बाद इन देशों के बीच जो सीमा शुल्क था उसमें काफी कमी लाया गया है। तो लिख लीजिए 2 लाइन। 1967 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों पोस्ट में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर ने मिलकर एक संगठन बनाया, जिसे संक्षेप में आसियान कहते हैं। तो आज हम अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, अतः आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं।